बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज हम मैथ टेंथ इसकी एक अहम एक्सरसाइज जो कि हमारे पास 2.3 है इसको करने जा रहे हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी हमने हल किए बगैर फाइंड करना है सम को और प्रोडक्ट को। सम और प्रोडक्ट जो है यानी मजमुआ और हासिल ज़रब किस चीज़ का, रूट्स ऑफ द रूट्स। रूट्स मीन आंसर्स, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हैं तो इसको सॉल्व करने पर इसके आंसर आते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टू आंसर आएंगे सबके। तो हमने उन आंसर्स का आगे सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन शर्त ये है कि हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये पहले देख लें कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ए की जहाँ पे 1 कोफिशिएंट होगा तो ए की वैल्यू लिख लें यहाँ पे 1। और इसी तरह बी जो है वो होगा हमारे पास -5 और सी जो होगा वो होगा 3। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है तो इसके लिए फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। सम ऑफ रूट्स, तो ये सम ऑफ रूट्स जो है रूट्स का मजमुआ, या आप बच्चे लिख सकते हैं उर्दू वाले, रूट्स का मजमुआ बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं इसको देख लें, माइनस आ जाएगा एज इट। b की वैल्यू गिवन है -5 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो सम जो है हमारे पास आ जाएगा, मजमुआ जो है वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 बचेगा जो कि 5 ही होता है। इस तरह से मजमुआ जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब, वो आपके पास होता है c/a। यानी ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। सम का फार्मूला -b/a है और प्रोडक्ट का फार्मूला c/a है। c की वैल्यू हमारे केस में गिवन है 3 जो कि हम लगा देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तीसरा 3/1 3 ही है, तो प्रोडक्ट का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 3। तो ये ही उसने हमसे पूछा था कि सम और प्रोडक्ट निकालें, तो ये हमने उनको निकाल के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें ये देखना है a की वैल्यू 3 है, b की हमारे पास 7 आ जाएगी और c आ जाएगा -11। तो रूट्स का मजमुआ हमने फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स लिख लें, फार्मूला लिख लें -b/a। अब -b की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 7 और a की वैल्यू है 3। तो ये सम का आंसर आ जाएगा, हमें जस्ट इतना ही इसका बताना है। दूसरी तरफ रूट्स का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने पढ़ा था c/a, ये आ गया। अब c की वैल्यू मेरे पास है -11 और a की वैल्यू है 3, तो प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगी -11/3। ये इसका प्रोडक्ट आ गया और ऊपर जो है हमने सम निकाला था। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है हो गया। तो क्वेश्चन 3 है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। a हमारे पास आ जाएगा p, b आ जाएगा -q यहाँ से, और c आ जाएगा r। तो रूट्स का हमने सम अगर फाइंड करना है तो फार्मूला है -b/a। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू है हमारे पास -q और a की वैल्यू जो है वो p है। तो इस तरह ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q/p, ये आ जाएगा सम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हासिल ज़रब फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला है c/a। तो जो हमारे पास c की वैल्यू है वो है r और a की वैल्यू है मेरे पास p। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी r/p और सम आ गया था q/p। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 4 है a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस b बराबर 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b, b हमारे पास आ जाएगा -a और c आ जाएगा b।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से हमने इन्हें कंपेयर किया। आगे हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो इसके रूट्स हमने जो है पढ़ा था कि सम जो है रूट्स का आता है -b/a से। इस फार्मूले में हम अपनी कीमत पुट करते हैं। तो -b की वैल्यू मेरे पास है -a और a की वैल्यू है a+b। ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a/a+b ये इसका सम आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट जो है हासिल ज़र्ब के लिए फार्मूला होता है c/a। अब हमारे केस में जो c की वैल्यू है वो आपके पास है b और a की वैल्यू जो है वो a+b है। तो प्रोडक्ट जो है वो आ गया b/a+b। क्वेश्चन 5 है l+m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m + n इंटू एक्स प्लस n - l। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी l+m, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी अदिसर है या कोफिशिएंट है वो a होगा, x वाला b आ जाएगा और कांस्टेंट को हम c बोल देंगे। तो इस तरह सम अगर आपको फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स, इसके लिए फार्मूला है आपके पास -b/a। इसमें हम अपनी कीमत पुट कर देंगे। तो -b की वैल्यू है आपके पास m + n ओवर a की वैल्यू है l+m। तो इस तरह हमारे पास सम जो है वो आ जाएगा, माइनस हम इसे सेंटर में भी लिख सकते हैं, m + n ओवर l+m। ये आ गया हमारे पास सम। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला होगा c/a। अब c की वैल्यू मेरे पास है n - l और a की है l+m। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, बाकी आगे एवेल्यूएशन इसकी होती भी नहीं है वैसे, और करनी भी नहीं है हमने। अगर होती हुई भी हो तो उसने जो सम और प्रोडक्ट पूछा है वो निकाल के हम इसको एंड कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का जुज हमारे पास 6 है, 7x² - 5mx + 9n = 0। a, b और c की वैल्यू हमने लिख ली इसके अंदर से। आगे हमने इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम का फार्मूला है -b/a। तो इस केस में -b की वैल्यू हमने लिखी है -5m आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास है जी 7। तो इस तरह से सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा -5m/7। दूसरे नंबर पे आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास है 9n और a की वैल्यू है 7। तो ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आ जाएगा 9n/7। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमसे डिमांड कर रहा है कि इसमें हमने k की कीमत मालूम करनी है। अगर इसमें कंडीशन ये दी जा रही है कि जो प्रोडक्ट है वो सम का ट्वाइस हो, यानी डबल हो। तो हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन लिख लें सबसे पहले। तो इसकी जो हमें गिवन क्वेश्चन है तो इसमें से a, b और c की वैल्यू पहले सवालों की तरह हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a दे देगा हमें और x वाला b दे देगा और कांस्टेंट c आ जाएगा। सबसे पहली जो बात आपने यहाँ पे करनी है वो आपने करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमें नहीं पता b के वो क्या हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है अल्फ़ा एंड बीटा। यानी इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 ही आंसर आते हैं, 2 रूट निकलते होते हैं। हम उन्हें लेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं, जो भी 2 उसके रूट्स हैं। तो आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसमें उर्दू मीडियम बच्चों के लिए आसानी के लिए ये जो है मैं साथ साथ उर्दू भी लिख रहा हूँ। तो अब आप सबसे पहले तो इसका सम निकाल लेंगे, क्योंकि जो उसने कंडीशन लगाई है उसने बोला था कि सम जो है वो इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है। तो हमें सम और प्रोडक्ट जब मिल जाएगा फिर हम उसकी कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो सम ऑफ रूट्स पहले लिख लें। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो 2 मेरे पास मैंने लेट किए थे सम, उनको मैंने सम कर दिया। तो ये आ जाएगा -b/a। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/a की वैल्यू आ जाएगी 2k। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस प्लस हो जाएगा 3/2k। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा इसका प्रोडक्ट है। c की वैल्यू हमारी इक्वेशन में हमें गिवन है 4k और a जो है वो हमारे पास है 2k। इससे ये होगा कि इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा, k से k कैंसिल हो सकता है ना, तो 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, यानी फिर अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास 2।
जब अब हमारे पास सम भी आ गया है और प्रोडक्ट भी आ गया है, तो इस सूरत में अब हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो गिवन कंडीशन आप यहाँ पे लिख भी लें कि आपको जो कंडीशन दी गई है वो क्या है। आप उसमें देखें अगर, तो आपको कहता है कि इस जो है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो सम है आपके पास इज ट्वाइस, वो डबल है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी प्रोडक्ट का डबल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख सकते हैं सम जो है इज इक्वल टू 2p, यानी प्रोडक्ट का ट्वाइस इज इक्वल टू सम। अब सम का जो है आंसर हमारे पास जो आया था इस केस में वो आया है 3/2k। तो इसकी जहाँ पे सम की जहाँ पे आ जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 2 आ गया कंडीशन वाला, और p जो है प्रोडक्ट का आंसर जो मेरे पास आया था वो आया है 2, ये ले लें। यहाँ से हमें अब k फाइंड आउट करना है जस्ट, तो 3/2k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 4। यहाँ से k निकालना है तो आपको ये इसको ये डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास। अब आपको k चाहिए तो 4 to 8, यानी k के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3/8 इज इक्वल टू k। इस तरह से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3/8। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन है इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कहता है कि सम जो है वो प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स अगर हो तो इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ से a, b और c की वैल्यू भी ले लें। चूँकि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो तब हमें ये इस्तेमाल करनी है। अब चूँकि इसके रूट्स का हमें आइडिया नहीं है, ना ही हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो नाउ हम लिख देंगे, चूँकि हमें वो कंडीशन अप्लाई करना है तो सम ऑफ रूट्स लिख लें सबसे पहले। तो सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a इसका फार्मूला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू है 3k माइनस 7 ओवर a जो है हमारे पास है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3k, माइनस माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 7। इसी तरह से अब आपको प्रोडक्ट भी इसका फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों होंगे तो फिर ही हम कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू मेरे पास है 5k और a की वैल्यू है 1। इस तरह से अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5k। अब आप इसकी कंडीशन जो है उसने जो हमें दी थी गिवन कंडीशन, इसको लिख लें। तो गिवन कंडीशन में वो कहता है कि जो सम है ना वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है, ठीक है। तो जिसका जितने टाइम्स वो बोलेगा आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सम का आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास आया था -3k प्लस 7। तो इसकी जगह पे आ जाएगा -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, और p की जो वैल्यू है वो आई है 5k। यहाँ से अब आपको सिर्फ और सिर्फ k फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए -3k प्लस 7 इज इक्वल टू ये 15 आ जाएगा, 15k मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, ओवर आ गया 2। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इसे इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू -3k प्लस 7 हो गया इज इक्वल टू 15k। तो यहाँ आ जाएगा -3 to 6k प्लस आ जाएगा 7 to 14 इज इक्वल टू 15k। तो इसको नेक्स्ट हमने k फाइंड आउट करना है। तो k एक साइड पे हम इसे बना लेते हैं, तो -6k है, तो ये प्लस जो है 15k जब इस साइड पे आप शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा -15k। इसी तरह से ये +14 है, जब आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -14 आ जाएगा। तो इनको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ा 15 है तो माइनस का साइन आएगा, ये आ जाएगा 21k इज इक्वल टू -14। नेक्स्ट हमें k चाहिए, तो -21 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पे ये 7 के मल्टीपल्स हैं तो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, 7 2 14 और 7 3 21। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। हेंस जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे क्वेश्चन में वो आ गई जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड k। इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 2,
यानी इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन का, उसका स्केयर लें और उसका सम करें, यानी सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स, रूट्स का स्केयर और सम इज इक्वल टू 2। वो अगर 2 हो तो इसके के की वैल्यू फाइंड करें। तो इक्वेशन लिख ली हमने 4kx स्केयर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है इसका। तो इसमें से a की वैल्यू निकाल लें आप, वो आ जाएगी 4k, और b आ जाएगा 3k, c आ जाएगा आपके पास -8। इस तरह साथ में लेट कर लें अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि उसने कंडीशन रूट्स के ऊपर अप्लाई किया है तो हमें रूट्स इसके लेट करने हैं। अब सबसे पहले तो आप इसके सम लिख लें, सम ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से -b की वैल्यू मेरे पास है 3k, और a की वैल्यू जो है वो है 4k। इससे ये होगा कि सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की सूरत में, k से k कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से कर भी सकते हैं आप इस तरह, तो -3/4। नंबर 2 पे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये लिख लें, ये आपके पास है अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू जो है वो है -8 और a की वैल्यू है 4k। यहाँ से आप इसे भी देख लें, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा आपके पास 414428, ये कैंसिल हो सकता है, तो -2/k आ गया। ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कंडीशन के ऊपर फोकस करना है। वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज़ 2। तो कंडीशन लिखना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, अब जब सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, तो गिवन कंडीशन लिख लें, वो है अल्फ़ा बीटा, ये इसके रूट्स थे। उसने कहा है कि इसका स्केयर हो और फिर इसका सम भी हो, ये हो 2 के बराबर, तो फिर के फाइंड करो। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करके इसमें से अब जो है वो के फाइंड करना है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी या हमने फाइंड आउट किया, सॉरी, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं। जस्ट ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये दोनों हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने आगे के फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर हम थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करें तो हमारा जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो सकता है, ये वैल्यू आ सकती है। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें आप कुछ अमेंडमेंट कर लें। वो ये है कि +2 अल्फ़ा बीटा अगर लगाएंगे ना, तो ये आपके पास स्केयर जो है क्लोज हो जाएगा। ये हमने अपनी ज़रूरत के तहत एक फार्मूला बना लिया ताकि हम उसे क्लोज कर पाएँ। तो +2 अल्फ़ा बीटा हमने अपनी ज़रूरत के तहत लगाया है, लेकिन -2 अल्फ़ा बीटा हम लगा देंगे जो काम आप एक्स्ट्रा करते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आपने ख़त्म भी करना होता है। तो ये मेरी जो है समझ लें ज़रूरत है, और ये जो है हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए लगाया, बराबर आ जाएगा 2। अब तक अगर आप चेक करें तो ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बराबर आ गया 2। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -3/4, यहाँ हमने अभी फाइंड आउट की है। ये आ जाएगा -3/4, इसकी वैल्यू लगा दिया, ऊपर स्केयर आ गया -2। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो है -2/k, ये भी हमने निकाली हुई है, तो ये आ जाएगा -2/k बराबर आ गया 2। इस तरह स्केयर के अंदर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9 ओवर आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4/k बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से अब आपको सिंप्लीफाई करते हुए जस्ट जो है वो k की कीमत फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, ये कांस्टेंट नंबर है, इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 4/k बराबर आ जाएगा 2 - 9/16। ये प्लस का था, उस साइड पे जाके शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम आप ले लें आप, तो 16 आ जाएगा, इसका बटा लेट कर लें अपने पास, तो 16 2 हो जाएगा 32 - 9 1 9। तो इनको आप माइनस करेंगे आपस में, तो ये आपके पास बनेगा भाई, यहाँ आ जाएगा 23 ओवर आ जाएगा 16। इधर हमारे पास है 4/k। नेक्स्ट आपको k फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 23 × k इस बराबर आ जाएगा 16 × 4। यहाँ से हमें 23 × k, चूँकि k चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। तो ये 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आके, तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 64/23। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 इसका पार्ट 2 है। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6।
यानी इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर और उनका सम जो है 6 हो तो फाइंड कीजिए के। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखनी है, ये लिख ली। इसके रूट्स जो है हमें नहीं पता तो अल्फ़ा और बीटा जो है लेट कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी आ जाएगा -2k और सी आ जाएगा 2k + 1। अब आपको क्या करना है कि इसके लिए पहले तो आपने इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है ताकि हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो यहाँ पहले लिख लें सम ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -2k और a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सिंपली आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 2k और 1 यानी 2k ही आ गया। इसी तरह अब आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसे लिख लें, ये आ जाएगा c/a यानी अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2k + 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा बीटा बन जाएगा 2k + 1। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन अगर देखें तो उसने कहा था कि जो रूट्स के स्क्वायर्स हैं, ये रूट्स पहले लिख लें। अब उसने कहा था इसके स्क्वायर्स हैं, इनका सम जो है वो 6 होता है, यानी 6 हो, अगर 6 होता नहीं है, 6 अगर हो तो फिर फाइंड कीजिए के को। हमने ये कंडीशन उसकी फुलफ़िल की। यहाँ से फिर फार्मूला बनाने के लिए आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब अगर 2 अल्फ़ा बीटा अगर ये बन जाए इसके साथ तो ये फार्मूला हमारा जो है वो बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने फार्मूले को फुलफ़िल करने के लिए लगाया है, लेकिन इक्वेशन में नहीं था तो इसे माइनस भी कर देंगे, तो 2 अल्फ़ा बीटा आ गया बराबर 6। यानी ये बात यहाँ पे बताता चलूँ, या आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऐड करें फिर उसे सब्सट्रैक्ट भी लाजमी करना है। और अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो ऐड कर लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर लें, यानी कुछ भी कर लें, लेकिन उसका उल्ट भी आपने साथ ही करना होता है। अब इतना जो है ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा बराबर आ जाएगा 6 के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 2k, ये आ गया, इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2k + 1 बराबर आ जाएगा 6। तो इसको आप अगर देखें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर -2 हो जाएगा 4k प्लस माइनस -2 1 2। तो अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, तो +6 से इसे आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो -6 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k -6 2 हो जाएगा 8 बराबर 0। यहाँ से 4 जो है आप कॉमन निकाल लें, तो k स्क्वायर -k -2 बराबर 0, यानी 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो k स्क्वायर -k -2 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 2 1 2 2 में 1 माइनस कीजिएगा तो 1 ही आएगा। इसको हम लिखेंगे k स्क्वायर -2 -1 इंटू k -2 बराबर 0, तो k स्क्वायर -2k प्लस k -2 बराबर 0, तो k कॉमन लिया तो k -2 बचेगा, इधर से +1 ही कॉमन आ सकता है, तो k -2 बराबर 0। k -2 अगेन कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा k + 1 बराबर 0, यहाँ से k -2 बराबर 0 और k + 1 बराबर 0। k की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 2 इसमें से, और इधर से आ जाएगी आपके पास -1। तो इस तरह ये दोनों k के आंसर हमारे पास आ गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये यहाँ तक ही है, क्वेश्चन 3 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले 3 क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।